हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आपको मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए थे कॉस्मेटिक साइंस के, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। तो यूनिट 1 हम आज के इस वीडियो में पूरा कवर अप करने वाले हैं। ये अकेला यूनिट जो है ये आपका 25 मिनिमम, एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25 से ज़्यादा भी। पिछली बार ये जो है यूनिट वो आ गया था 29 मार्क्स का। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 आपके लिए। तो ये जो यूनिट 1 है इसको इतना सिंपल वे में मैंने वीडियो में बता रखा है जिससे आपका हाफ एन आवर लगेगा। हाफ एन आवर में आप पूरा यूनिट 1 अच्छे से कवर अप भी कर लोगे। कैसे? तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं। यूनिट 1 से जो सबसे पहले थे शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे इनमें से, तो इनको कर लेने से आपके 2 मार्क्स वाले भी इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब बाकी तो लॉन्ग के अंदर में वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे लॉन्ग की वजह से। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ 2 कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम्स। तो 2 कोई भी प्रॉब्लम बताने थे तो आप यहाँ पे बता सकते हो, टूथ डीके, गम डिजीज, टूथ सेंसिटिव, डेंटल ट्रॉमा और टूथ लॉस। तो ये सिर्फ नेम पूछा था। इसके अलावा डिफाइन कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल विद एग्जांपल। कॉस्मेटिक हमें अच्छे से पता है कॉस्मेटिक होता क्या है। कॉस्मेटिक जिसको बनाया गया ये एक तरह का मतलब आर्टिकल है, सब्सटेंस है जिसको रब करना है, पॉर करना है, स्प्रिंकल करना है, स्प्रे करना है हमारे बॉडी पर, जिससे हमारी जो स्किन है उसका अपीयरेंस जो है वो बढ़ेगा। खूबसूरती साफ रखने के लिए, प्रोमोटिव करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस, और इसके अलावा अपीयरेंस जो है वो चेंज करने के लिए कि और बेटर लगे। तो ये कॉस्मेटिक का होता है डेफिनेशन, और एज पर इंडियन एफडी आप ये भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो, बॉडी लोशन, परफ्यूम, लिप बाम, सोप, शैम्पू, लिपस्टिक, हेयर डाई, ये सब क्या है? कॉस्मेटिक ही तो है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था कॉस्मेटिक का। कॉस्मेस्यूटिकल क्या होता है? कॉस्मेस्यूटिकल्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं थेरेप्यूटिकली, फार्मास्यूटिकली, और कॉस्मेटिक्स तो होते हैं बट उसके साथ ये जो है थेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो तो टेम्परली आपको इफेक्ट देंगे, बट कॉस्मेस्यूटिकल्स ये लॉन्ग टर्म और स्किन के हेल्थी रखने के लिए, वो स्किन के जो कॉस्मेटिक्स है वो स्किन के ब्यूटी पे काम करते हैं, अपीयरेंस पे काम करते हैं, बट ये हेल्थी रखने के लिए काम करते हैं। तो ये हो गया, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप देख लो, वाइटनिंग क्रीम देख लो, एंटी रिंकल क्रीम देख लो, और एक्ने एट शॉप, ये सभी के सभी जो है ये कॉस्मेस्यूटिकल्स के अंदर आ गए। तो अगर डिफरेंशिएट पूछेगा तो एक कॉलम इधर बनाना है, एक कॉलम इधर, और इधर कॉस्मेटिक, इधर कॉस्मेस्यूटिकल्स, डेफिनेशन विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल, बहुत ईजिली हो जाएगा। अब आते हैं ह्यूमेक्टेंट्स होते क्या हैं। ह्यूमेक्टेंट्स जिनको हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर डालते हैं एज अ इंग्रेडिएंट, जो कि नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये। इनका काम क्या है? तो हमारी स्किन है इसको हाइड्रेट रखने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से आप सिंपली बोलो इसको कि स्मूथ रखना है और सॉफ्ट रखना है स्किन को, तो ह्यूमेक्टेंट्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लिसरीन, ग्लाइकोल्स के अंदर ब्यूटालिन और प्रोपाइलिन और पैंथेनॉल, और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आते हैं इमोलिएंट्स होते क्या है। तो इमोलिएंट जो होते हैं ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक तरह से ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं आपके स्किन पे, और जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो ट्रैप रहे बाहर ना निकले। और जैसे कि इमोलिएंट हम ह्यूमेक्टेंट और लुब्रिकेंट को भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल पे आप बटर में सी बटर, और ऑयल के अंदर जोजोबा, कोकोनट, ये सब बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिजर्वेटिव्स। हमें पता है प्रिजर्वेटिव्स का काम है कि माइक्रोबियल ग्रोथ से रोकने का काम करता है। अब इसके अंदर सिर्फ नेम पूछा है तो आप बता सकते हो, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, और फिनॉक्सी इथेनॉल, और पोटेशियम, और पहला क्या है, मिथाइल पैराबेन। पैराबेन के अंदर ये सारे आते हैं, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। जिंजिवाइटिस होता क्या है? ये एक गम डिजीज़ है, गम के इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गम वाले रीजन, वहाँ पे एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाता है प्लक, और बैक्टीरिया वहाँ पे आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। तो वही इसी की वजह से जो है वो गम डिजीज़ हो जाता है, टीथ और गम लाइन के बीच में, दांत और गम के बीच में। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था और 7 मार्क्स में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिफाइन एंड क्लासीफाई सर्फेक्टेंट्स विद एग्जाम्पल। राइट एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट को क्या होते हैं? तो ये एक्टिव एजेंट्स हम कहते हैं, और इनको इमल्सिफायर भी हम कह सकते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को और इंटरफेशियल टेंशन को, 2 लिक्विड्स के बीच में। एक हो गया ऑयल, एक हो गया वाटर। जब इनको मिक्स करेंगे तो ये क्या करेंगे, मिक्स नहीं होंगे,
जो हमारा ऑयल है और वाटर है ये एक दूसरे के ऊपर रहेगा, वाटर और ऑयल ऐसे तैरेगा एक के ऊपर, बट ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं क्योंकि बीच में एक सरफेस टेंशन लगा हुआ रहता है। तो इसी को कम करने के लिए जो आप देख रहे हो ये इंटरफेशियल टेंशन, इसको कम करे और आपस में मिक्स कर पाए, उसके लिए इमल्सिफायर कैसे काम करेगा। तो जो हमारा ये ऑयल है और वाटर है, कैसे भी आप मान लो, तो ऑयल और वाटर इसके जो मॉलिक्यूल्स रहता है ना, तो हमारा जो सर्फेक्टेंट होता है इसके दो साइड होते हैं, एक टेल होता है और एक हेड होता है। तो हेड से एक को बाइंड करता है, टेल से एक को बाइंड करता है और आपस में मिक्सिबल कर देता है, क्योंकि एक जो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक नेचर का होता है। हेड और टेल पोर्शन जो होता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जनरली और अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल में आप डिटर्जेंट को देख लो, कपड़े से जो दाग कोई भी ऑयल निकालने का काम करते हैं, तो सोप, इमल्सिफायर, ये सब। और यहाँ पे अगर हम मिक्स करेंगे, ऑयल वाटर वाला कहानी सुनाया मैंने आपको, यहाँ पे देखिए ये है ऑयल, ये है वाटर, समझ लीजिए ये हमारा कंटेनर के अंदर है। तो हमने इमल्सिफायर डाला, इमल्सिफायर डालने के बाद क्या हुआ कि जो उसके अंदर ऑयल और वाटर, मतलब एक तरीके से मानिए, तो इनको आपस में मिक्सिबल कैसे करेगा। तो जो ऑयल है ना उसकी तरफ से अपना टेल वाला पोर्शन जा करके वहाँ पे अटैच करेगा, क्योंकि इसका जो टेल पोर्शन है ना हमारा सर्फेक्टेंट का, वो होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर का। हम उसका जो होता है वो हेड होता है। जैसे कि ये हेड देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सर्फेक्टेंट है, सिर्फ इतना। ये जो पोर्शन है वो है हाइड्रोफिलिक और ये लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, जो मर्जी वो बोल लो, टेल वाला पोर्शन को। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, हेड पोर्शन से वाटर से अटैच होगा और टेल पोर्शन से ऑयल से अटैच होगा और फॉर्म कर देगा मिसल, और जिसकी वजह से इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस और फाइनली मिसिबल। सर्फेक्टेंट के टाइप्स एनायनिक, कैटायनिक और एम्फोलाइटिक। तो एनायनिक के अंदर आप सिर्फ इतना बताइए, ऑर्गेनिक, टेल कंटेन करता है और जो नेगेटिव चार्ज हेड पे होता है, यानी नेगेटिव एनायन है ना। कैटायन में पॉजिटिव हेड होगा बस और ऑर्गेनिक टेल होगा। इसके अलावा आप बता सकते हो कि अमोनिया जैसा दिखता है पॉजिटिवली। तो एग्जांपल में अल्काली मेटल, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये बता सकते हो। इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, एग्जांपल नहीं लिखोगे तो मार्क्स फिर आपका कटेगा वहाँ पे। ये जो होता है आपको बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक टेल होता है हेड पे पॉजिटिव चार्ज, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की तरह दिखता है, क्लोराइड जैसा, बेंजोलकोनियम क्लोराइड, सेट्रिमोनियम क्लोराइड। तो एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। वो जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो एग्जाम्पल्स पे ही एक्चुअली जो है वो टाइम आपका लगने वाला है इस यूनिट के अंदर। बाकी ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो आयनाइज नहीं होते हैं, ये मतलब वाटर के अंदर डिसोशिएट एक तरीके से नहीं होते हैं, क्योंकि ये कंटेन करते हैं नॉन डिसोशिएबल मॉलिक्यूल्स को, और ये पीएच जो है उसको रजिस्ट करता है, चेंज नहीं होने देता। एग्जाम्पल पे ग्लिसरॉल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट जो पीएच पे डिपेंड करता है सब कुछ। पीएच कम होगा तो कैटायनिक शो करेगा, ज़्यादा होगा तो एनायनिक शो करेगा, और इंटरमीडिएट में ज्यूट्रायन जिसका चार्ज 0 होता है। अब आते हैं, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, लेसिथिन, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है। और एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, देखो एप्लीकेशन डायरेक्ट पूछा गया था, बट यहाँ पे मैं आपको फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बताता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख दिया फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन तो आप ये लिख पाओगे। बाकी एप्लीकेशन में भी यही आपको लिखना है। पहला क्या है, सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन होता है क्या है, इंप्रूव करने के लिए सॉल्युबिलिटी ड्रग्स का, जो पुअर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दो, उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा दो। अच्छे से सॉल्युबल होंगे तो अच्छे से उनकी बायोअवेलेबिलिटी होगी। कैसे होगी, तो मिसल फॉर्म कर दो ड्रग के साथ, जैसा कि अभी हमने देखा। इमल्सिफिकेशन, सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ये स्टेबलाइज इमल्शंस करने के लिए, मतलब कि इमल्सिफिकेशन है मतलब ये है ना कि जो इमल्शंस फॉर्म होता है ना ये स्टेबल फॉर्म हो, उसके लिए इसका एप्लीकेशन है। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, ऑयल वाटर, वाटर इन ऑयल, ये जो इमल्शन है इनका इंटरफेशियल टेंशन जो है वो रिड्यूस करके स्टेबल इमल्शन फॉर्म होगा। फॉर्मिंग में जनरेट करता है और स्टेबल रखता है फोम को, कोई भी प्रोडक्ट में हमें चाहिए जैसे क्रीम और एरोसोल के अंदर। क्लेंसिंग एंड स्टेरिलाइजेशन, मतलब जो सर्फेक्टेंट है इनका रोल होता है इन दोनों में ही, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है इनके क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन के लिए। जो भी
ऑयल कॉन्टेमिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी लास्ट ईयर ही आया था, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेरियस एक्सिपिएंट यूज इन कॉस्मेटिक, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ रखा होगा थोड़ा थोड़ा। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट करना है कि एक्सिपिएंट जो होते हैं वो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, जिससे ये प्रोवाइड करवा पाए बहुत सारे फंक्शंस को, जिसकी वजह से इम्प्रूव हो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, टेक्सचर और अपीयरेंस। तो आप बता सकते हो कौन कौन से होते हैं वो, इमोलिएंट, ह्यूमेक्टेंट, थिकनर्स एंड स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, कलरेंट्स और फ्रेगनेंस। इमोलिएंट जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं जो सॉफ्ट करते हैं और स्मूथ रखते हैं स्किन को, इन्हेंस करते हैं टेक्सचर को और स्प्रेडेबिलिटी को, कि अच्छे से वो पूरा स्प्रेड हो पाए अच्छे से जो कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और प्रेजेंट फील दें। अच्छा, और यहाँ पे एग्जांपल में आप ऑयल में वही जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर में वही शिया बटर और सिलिकॉन्स, ये सब आप एग्जांपल में बता सकते हो, मैंने सिंपली लिख दिया। ह्यूमेक्टेंट्स अभी आपको बता दिया मैंने, रिटेन रखता है मॉइस्चर को जिसकी वजह से हाइड्रेट नहीं होने देता और प्रिवेंट करता है ड्राइनेस, सूखा सूखा स्किन ना फीला हो तो ह्यूमेक्टेंट को डालो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है तभी तो वो प्रिवेंट करता है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल, ग्लाइकोल, थिकनर्स और स्टेबलाइजर्स के अंदर, थिकनर स्टेबलाइजर्स नाम से ही पता चल रहा है आपको, थिक करने का काम कर रहा है और स्टेबलाइज रखने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, इम्प्रूव होती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। जैसे कि आपको दो काम करता है, कंसिस्टेंसी पे काम करता है और जो पार्टिकल्स के इंग्रेडिएंट्स है कॉस्मेटिक जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके अंदर इंग्रेडिएंट जो होंगे वो सेपरेट ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, तो उसको दोनों को हेल्प करता है, एक तो कंसिस्टेंसी में रहे और दूसरा पार्टिकल सेपरेट ना हो। एग्जांपल में गम, सेलुलोज, कार्बोमर्स ये सब यूज़ करते हैं। इमल्सिफायर के अंदर आते हैं, इमल्सिफायर जो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑयल और वाटर आपस में मिक्सिबल करने के लिए, इमल्शंस को फॉर्म करने के लिए। एग्जांपल पे लेसिथिन आप बता सकते हो। प्रिजर्वेटिव्स आपको ऑलरेडी पता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से उसका सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट का बढ़ जाए। पैराबेन्स, बेंजाइल अल्कोहल, पैराबेन्स के अंदर मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइलिन, ये बता सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स पे आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें पता है फ्री रेडिकल्स स्किन में फॉर्म नहीं होने देते। तो फाइनली ये काम क्या करता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका काम ये होता है कि ऑक्सीडेशन से बचाए। ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी बिगड़ गई ना और उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ गई ना, तो इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स का डाला जाता है, उसकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी इन्हेंस हो, बढ़ जाए और ऑक्सीडेशन से रिएक्ट ना हो, हमारा प्रोडक्ट बचा रहे, डिग्रेड ना हो। विटामिन सी डाला जाता है कलरेंट्स, कलर करने के लिए, प्रोडक्ट को और अच्छा विजुअल दिखे, तो उसके लिए एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और वेरियस डाइस। फ्रेगनेंस स्मेल के लिए इन्हेंस करता है सेंसरी एक्सपीरियंस, ताकि लोग और बाई करें। अब आते हैं स्किन के ऊपर। नीट अच्छा डायग्राम बनाना था तो अच्छा डायग्राम देख सकते हो, कोशिश किया है मैंने थोड़ा अच्छा डायग्राम बना पाऊँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक स्किन ये सब बनाई दोगे। इसके अंदर ना आप मेन चीज़ है, क्योंकि हेयर्स भी आगे आप पढ़ोगे तो हेयर बल्ब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हेयर फॉलिकल देखने को मिल जाएगा और सीबेसियस ग्लैंड अटैच में ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये नर्व्स आप देख रहे हो, यहाँ पे ये स्वेट ग्लैंड आपको पता ही होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ऑलरेडी सबको पता है। कुछ स्पेशल में यहाँ पे सबसे नीचे ना फैट लोब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे नीचे की साइड में जी, इसी वजह से तो बोला जाता है हाइपोडर्मी जो होता है वो फैट को स्टोर रखता है। इसके अलावा नीचे नर्व्स, ये भी आप बता सकते हो, कैपिलरी सॉरी नर्व्स तो ये हो गई। हेयर ऊपर बता ही सकते हो, सब कुछ हमने कर लिया। एडिपोज टिश्यू, ये नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये नीचे वाला ये एडिपोज टिश्यू इसमें। और ये तो आपको पता होगा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, 3 लेयर होती है स्किन की। एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। पहले लेयर्स की बात कर रहे हैं क्या हम लोग, यहाँ पे क्या पूछा है, फंक्शन भी पूछा है और लेयर्स मैंने लिख दिया ताकि कभी कभार लेयर्स भी पूछ ले तो लेयर्स भी और फंक्शन भी दोनों का हो जाएगा काम अभी। तो लेयर्स क्या है, तो एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का, कंपोज होता है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एक तरह से आपको याद रखना है केराटिनाइज सेल से ये बना हुए रहते हैं। और एपिडर्मिस जो कंसिस्ट करते हैं केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट, लाइनगरहंस और मार्कल सेल, ये पूरे चाहिए। और लेयर जो होता है एपिडर्मिस का, तो यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसल, ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और स्ट्रेटम कॉर्नियम में सिर्फ डेड होते हैं वो केराटिनाइज सेल, बाकी सब में लाइव होते हैं। और 25 से 30 लेयर्स इसमें होते हैं, 2 से 3, 3 से 5, 8 से 10 और 3 लेयर बेसल में। तो आप चाहो तो एक रफली डायग्राम ऐसे बना सकते हो लेयर वाइज, और सिर्फ इतना ऐसा मार्क करके बता सकते हो। अगर आ गया तब, वैसे नहीं आएगा तो फिर इसलिए
इस तरीके से मैंने आपको बताया। डर्मिस जो कि सेकंड डीपेस्ट लेयर होता है स्किन का, कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यूज को, जिसके अंदर ब्लड, ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, नर्व्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। और पेपिलरी और रेटिकुलर इसके 2 लेयर्स होते हैं। हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट होता है डर्मिस लेयर के नीचे बिलो, और ये अटैच करता है स्किन को बोन से, मसल से। स्टोरेज करता है फैट का, यहाँ पे फैट समझ आ रहा होगा। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में आप सब कुछ बता सकते हो। जो स्किन होता है इसके 3 लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस काम क्या है, प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करना, जो कि मैकेनिकल, थर्मल और फिजिकल से जो भी इंजरी हुई है, चोट वोट लग जाना, तो उसको प्रोटेक्ट रखना और प्रिवेंट करना लॉस ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा लॉस ना हो, और रिड्यूस करना हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। तो ये आप लिख सकते हो, इसका फंक्शन है। डर्मिस का क्या काम है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है एपिडर्मिस को, और इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंजरी से, बिकॉज ये नरिशमेंट एपिडर्मिस को प्रोवाइड करवा रहा है। और एपिडर्मिस का काम था कि जो भी फिजिकल, मैकेनिकल उसके द्वारा जो भी इंजरी हो रही है तो उससे प्रोटेक्ट करे। तो ये वहाँ पे भी काम करता है ताकि रिकवर कर पाए उस एरिया को, उस रीजन को। हाइपोडर्मिस एनर्जी स्टोरेज करने का काम करता है, फैट्स को मेनली, और कनेक्टिंग द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन टू द मसल एंड बोन्स तक अटैच करता है डर्मिस के लेयर को। रेगुलेट करना और प्रोटेक्ट करना हाई टेम्परेचर को। अदर फंक्शन क्या है स्किन का, तो सेंसरी ऑर्गन है, सबको पता है। विटामिन डी को प्रोडक्शन करता है, ये भी पता है। प्रोटेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल से, और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, अब्जॉर्प्शन करता है सर्टेन सब्सटेंसेस जो लाइपोफिलिक नेचर की हो, एक तरीके से बता सकते हो, ताकि वो एब्जॉर्ब करे स्किन में पैचेस, ये सब पैचेस के अंदर मेडिसिन, ये सब बता सकते हो। तो ये तो थी। अब 2 क्वेश्चन बच गए हैं, जिसमें ये था कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड डिस्कस हेयर ग्रोथ साइकिल। क्या है ना कि इक्विटिव एकदम कहीं ऐसा चला गया कि स्किन हम हर बार दे रहे हैं, वो बोर हो गया स्किन दे दे करके। ज़्यादा चांसेस तो स्किन का है, बट हम बोल सकते हैं कि वो रेयरली कभी उसका मूड खिसक गया किसी टीचर का जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसने कहा स्किन दे के क्या होगा, एक बार हेयर्स भी दे के देखते हैं। तो इस वजह से मैंने हेयर्स यहाँ पे लिखवाया है। तो हेयर्स के बारे में और हेयर ग्रोथ साइकिल दोनों पढ़ लेते हैं। हेयर जो कि बना हुआ रहता है रूट और शाफ्ट से। रूट जो एनक्लोज होता है अंदर के साइड हेयर फॉलिकल्स, हमें पता है हेयर फॉलिकल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो रूट इसका, और सबमर्ज होता है स्किन से। जो हेयर शाफ्ट होता है ये पार्ट होता है स्किन का, जो हमें ये बाहर दिख रहा होता है ना हमारे स्किन के बाहर जो हेयर, तो वही तो है हेयर शाफ्ट, वो बाहर वाला पोर्शन स्किन से बाहर निकल गया है। हेयर इज मेड अप ऑफ टफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। तभी तो केराटिन का लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं कि हमारे बाल जो है वो ना झड़े, स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये हेयर शाफ्ट ही है जो स्किन से बाहर आ चुका है। यह अंदर की साइड आप देख रहे हो ना, ये सब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। सिवेसियस ग्लैंड होता है, इनर रूट होता है, आउटर रूट होता है, से हेयर मैट्रिक्स होता है, और हेयर पैपिले होता है। तो ये होता है। और आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेयर कंप्लीट होता है यहाँ पे। और कुछ बच गया क्या, रूट अंदर वाला होता है जो मेनली, और हेयर फॉलिकल CAC के ऊपर वाला, ये कवरिंग जो प्रोवाइड करवा रहे हेयर फॉलिकल ही तो है। अब आते हैं हेयर शाफ्ट और हेयर रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पार्ट होता है जो हमें दिखता है आंखों से स्किन के बाहर, वो हेयर शाफ्ट होता है, हेयर्स। और ये जो शाफ्ट है ये बना हुआ रहता है डेड सेल से जो केराटिन के होते हैं। और द हेयर शाफ्ट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स, मेडुला, कॉर्टेक्स, और हमने देखा था क्यूटिकल। मेडुला डीपेस्ट लेयर होता है हेयर शाफ्ट का, और हनीकम जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, मधुमक्खी के छत्ते जैसा केराटिन सेल आपस में फैले हुए रहते हैं। कॉर्टेक्स जो कि मिडल लेयर होता है, स्ट्रेंथ, कलर, टेक्सचर प्रोवाइड करवाता है हेयर फाइबर को। क्यूटिकल जो कि एक थिन और कलरलेस होता है, प्रोटेक्ट करता है कॉर्टेक्स को। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ भी आपको याद रखने का उतना है नहीं, आपका मेनली वैसे ही हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अरे एक और बच गया यहाँ पे, एक्सप्लेन डिस्कस हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल अभी मैं आपको करवाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल, जैसे कि अभी आपको बताया था, इसके टोटल 3 फेज होते हैं, एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन। तो एनाजेन क्या होता है, एनाजेन को एक ग्रोथ फेज कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ होता है, जो ये हेयर देख रहे हो इसका कैसे होगा ग्रोथ, तो यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, ब्लड सप्लाई जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रो होना स्टार्ट होता है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो कैटाजेन फेज, ये ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे क्लब हेयर लिखा हुआ। क्लब हेयर वो हेयर मतलब कि जो और ग्रो नहीं होगा, स्टॉप हो चुका है इसका ग्रोथ एक तरह से। तो ये जो हेयर फॉलिकल्स होता है ये डिटैच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अटैच था
फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे डिटैच हो चुका है और नरिशमेंट जो था वो अब नहीं प्रोवाइड होगा क्योंकि वो अब जो है वो कंप्लीट हो चुका है उसका ग्रोथ, इस वजह से। उसके बाद आता है टेलिजेंट फेज जिसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, और बिना नरिशमेंट के क्या होगा, हेयर जो होगा वो डाई हो जाएगा और फॉल आउट यानी बाहर निकल आएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जो सेल होता है इन रूट ऑफ हेयर डिवाइडेड रैपिडली, वो बार बार डिवाइड होता रहता है, नया हेयर जो होता है वो फॉर्म होता है और पुश करता है जो क्लब हेयर्स होते हैं उनको, ताकि वो बाहर निकलते रहें। अब द फॉलिकल्स, फॉलिकल से बाहर निकलना, ऊपर आना स्किन के बाहर तक, और इवेंचुअली और आउट मतलब बाहर अचानक से आ जाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान हेयर ग्रोथ जो होता है अबाउट 1 सेंटीमीटर होता है हर 28 दिन के अंदर। और क्लब हेयर बता दिया, ऐसा हेयर जो स्टॉप हो जाता है ग्रोथ और नो लॉन्गर इन एनाजन फेज, एनाजन फेज के अंदर वो नहीं रहता क्योंकि अब ब्लड सप्लाई उसको मिलेगी नहीं क्योंकि वो बड़ा हो ही नहीं रहा। तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक। तो मेनली सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है, बाकी इसमें आपको अपने से ही लिखना है। कैसे लिखना है तो ये बताता हूँ। जो इवोल्यूशन हुआ ना कॉस्मेटिकल इस टाइम, उसकी जड़ें का, तो वो हुआ डिमांड बढ़ने की वजह से जो कॉस्मेटिक है उसका। तो जो कॉस्मेटिक है हमें पता है वो इन्हेंस करता है अपीयरेंस को, बट यहाँ पे जो कॉस्मेटिकल्स है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करवाता है थेरेप्यूटिक और मेडिसिनल बेनिफिट्स स्किन के लिए। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था, इसी वजह से जो स्टार्टिंग में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी हुई थी, और वो जो है स्किन, हेयर, नेल्स उसको इन्हेंस करने के लिए उसके अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जैसे कि मॉइस्चराइज़र, मेकअप, फ्रेगनेंस, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ये आपको पता होगा अभी भी यूज़ किए जाते हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था जब तक कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स नहीं आए। बट कॉस्मेटिक कैन प्रोवाइड टेम्पररी, ये कुछ टाइम के लिए टेम्पररी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और इनका कोई रोल नहीं होता है कि हमारे स्किन को हेल्थी रखे, ख़राब कर देते हैं, ये कोई भरोसा नहीं है इनके ऊपर। तो ये था। तो कंज्यूमर जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट स्टार्ट होने लग गए, और उन्होंने देखा कि ऐसे प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखाए और ओवरऑल हमारा स्किन हेल्थ जो है वो भी ठीक रहे, तो उन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं ना। तो वही से जनरेट हुआ हमारा कॉस्मेटिकल्स, जो अपना जो है वो अपीयरेंस वगैरह काम तो करता ही है, बट वो जो है अपना लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और हमारे स्किन के हेल्थ के लिए भी ठीक होता है। तो अब कॉस्मेटिकल्स के बारे में बस आपको लिख लेना है, बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करना है। और फाइनली कॉस्मेटिकल्स के बाद क्या होता है कॉस्मेटिकल्स, ऑलरेडी मैंने 2 मार्क्स में डेफिनेशन में बता रखा है कि कैसे क्या होता है। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू, हमारे जो हेयर्स में डेंड्रफ आ जाते हैं तो उसको हटाने का काम करते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वाइटनिंग क्रीम फेस के गोरापन के लिए, इस तरीके वाइटनिंग क्रीम तो कॉस्मेटिक के अंदर आ गया। ऐसे पिंपल्स के लिए एंटी एक्ने, एंटी एजिंग क्रीम्स, ये सब देख रहे हो, ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इनका एक तरीके से स्किन हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो वो कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं और इस तरीके से आपको लिखना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको आगे की यूनिट्स मिल